हेलो गाइस, वेलकम टू राधा कृष्ण चैनल। आई एम अंशु दुबे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुहावरे। मुहावरे जो है वो आपके हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग सभी एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मुहावरे का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। मुहावरा जो है एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास। हिंदी में यह शब्द रूढ़ हो गया है जिसका अर्थ है लक्षणा या व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य जो किसी एक ही बोली या लिखी जाने वाली भाषा में प्रचलित हो और उसका अर्थ प्रत्यक्ष अर्थ से विलक्षण हो। ठीक है, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे मुहावरा कहलाता है। इसे वाग्धारा भी कहते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से मुहावरे हैं। सबसे पहला है आँख का तारा होना। आँख का तारा होना मतलब ये कि किसी को बहुत अधिक प्रिय होना, मतलब किसी को बहुत अधिक प्रिय होना, प्यारा होना। जैसे कि एक बेटी जो है या फिर एक बेटा जो है वो अपनी माँ की आँखों का तारा होता है। ठीक। दूसरा है अंधा क्या चाहे दो आँखें। मतलब कि अंधा क्या चाहता है? अंधा ये चाहता है कि उसे दो आँखें मिल जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि मनचाही वस्तु मिलना, यानी कि जिस इंसान के पास जो चीज़ नहीं होती है वो इंसान उसकी इच्छा रखता है तो अगर वो मिल जाए तो उसका अर्थ क्या होता है कि मनचाही वस्तु मिलना। अब इसका देखिए वाक्य प्रयोग करेंगे, क्या होगा। मोहन जर्जर झोपड़ी में रहता था, अचानक उसे लॉटरी में मकान इनाम में मिल गया, तो बस फिर क्या, अंधा क्या चाहे दो आंखें। मोहन जो था वो एक झोपड़े में रहा करता था, तो क्या हुआ कि उसकी जो मतलब लॉटरी में भाई पैसे मिले या फिर लॉटरी में घर ही मिल गया, तो उसने क्या किया कि जो है जब उसे एक घर मिल गया तो फिर जो है वो तो वैसे भी चाहता ही था कि उसे जो है एक अच्छा सा घर हो उसके पास, तो उसे वो जो घर मिल गया तो क्या हुआ, तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि उसे मनचाही वस्तु मिल गई। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक, इसका अर्थ यह हुआ स्वार्थ सिद्ध करना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा। चापलूस रोहन सब जगह येन केन प्रकरण अपना उल्लू सीधा कर लेता है। जो चापलूस रोहन है वो अपनी बातों से चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा कर लेता है। फिर है आपका आपे से बाहर होना, यानी कि क्रोध के आवेश में सीमा का उल्लंघन करना। वाक्य कुछ लोग साधारण सी बात पर आपे से बाहर हो जाते हैं, यानी कि अपनी जो लिमिट्स हैं वो भूल जाते हैं, क्रॉस कर देते हैं और किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं या कुछ कर देते हैं। ठीक है। फिर आपका है आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना कि मतलब कि बहुत अधिक जो है प्रयास करना, एड़ी से चोटी का दम लगा देना, बहुत अधिक प्रयास करना, अधिक से अधिक प्रयास करना। फिर है आपका आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होना मतलब ये होता है कि कहते नहीं कि आस्तीन में सांप पाल रखे हुए हैं, तो आस्तीन का सांप होना मतलब ये विश्वासघात करना। ठीक है, यानी कि किसी के विश्वास को चोट पहुंचाना। फिर आपका है कान पर जूं तक ना रेंगना। कान पर जूं ना रेंगना का अर्थ है जैसे कि कुछ प्रभाव ना पड़ना, मतलब कि आप बोलते जा रहे हो लेकिन सामने वाले के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा उनकी आपकी बातों का। ईंट से ईंट बजाना मतलब कि बर्बाद कर देना। ठीक है। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब कि गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब कि जैसे कोई भी बात ऐसी जो आपकी दबी हुई है तो उसे बार बार खोद कर निकालना या उन्हें याद करना। ठीक है, तो जो है गड़े मुर्दे उखाड़ना ही कहलाएगा। कोल्हू का बैल निस दिन काम में लगा रहना
मतलब कि जो परमानेंट आराम ना देना और परमानेंट काम करवाते रहना किसी से या खुद करते रहना ही कोलू का बैल कहलाता है। ठीक। आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाना। जब भी आपने देखा होगा यज्ञ वगैरह होता है, हवन वगैरह होता है, तो उसमें पंडित जो है वो आग में घी डालता रहता है धीरे धीरे करके, जिससे कि जो आग होती है वो बढ़ती है, तेज होती जाती है। तो क्या है ना कि आग में घी डालने का अर्थ यही हुआ कि जब भी कोई मतलब कि क्रोध में हो तो उसको धीरे धीरे करके उससे और मतलब कि बातें याद दिलाना, जिससे कि उसके क्रोध को बढ़ावा मिले। तो ये कहलाता है आपका आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ावा देना। फिर आपका अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का मतलब ये, जो अंधे लोग होते हैं वो लकड़ी के सहारे से चलते हैं। तो मतलब कि अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या हो गया? असहाय का सहारा। जो मतलब असहाय हो, जिस मतलब जो मतलब काफ़ी मतलब दुखी हो, या फिर जिसके पास कोई सहायता का कोई स्रोत ना हो, जो बहुत दुखी हो, जिसकी कोई सहायता ना कर रहा हो। ठीक है, तो उस पर तो एक छोटी सी जो मतलब कि एक छोटा सा जो आपका तिनका भी जो है वो एक सहारे का कार्य करता है। तो असहाय का सहारा बन जाता है। फिर आपका खरी खोटी सुनाना। खरी खोटी सुनाना का मतलब बुरा भला कहना। फिर आपका है गले का हार बनना। गले का हार बनना मतलब अति प्रिय होना। चार चांद लगना, अधिक सुंदर दिखना। जान में जान आना। जान में जान आना मतलब साहस का लौट आना। दाल ना गलना। दाल ना गलना मतलब यह है कि काम का ना बनना। अगर आप किसी के पास गए हो तो आप कह सकते हो कि जैसे वहाँ पे आपका काम अगर नहीं बना तो कह मेरी दाल तो नहीं गली। लोग कहते हुए सुनना होगा आपने, तो इनका मतलब यही होता है कि काम का ना बनना। छाती पर मूंग दलना, दूसरों को जलाने का काम करना। ठीक है, दूसरों को परेशान करना। चेहरा लाल होना, जब ज़्यादा इंसान को गुस्सा होता है तो उसका जो चेहरा होता है वो लाल हो जाता है। तो जो है वो ज़्यादा क्रोधित हो रहा होता है, तो इसी वजह से लाल हो जाता है। चोली दामन का साथ। चोली दामन का साथ मतलब ये होता है घनिष्ठ संबंध। अगर चोली जो है, चोली होती है आपका ब्लाउज, और जो है दामन आपका जो होता है आपका जो दुपट्टा। ठीक है, तो चोली दामन का साथ जो है वो नहीं छूटता, क्योंकि अगर चोली नहीं होगी तो भी वो अधूरा है, अगर दुपट्टा नहीं होगा तो भी वो एक ड्रेस अधूरी रह जाती। तो मतलब ये कि अगर किसी एक चीज़ के बिना आपका दूसरा मतलब सेट आपका बेकार हो जाए, ठीक है, तो एक चीज़ के बिना अगर आपका दूसरा किसी लायक ना रहे तो वो आपका हो जाता है जो है मतलब कि एक दूसरे में घनिष्ठता है। तभी तो ऐसा है भाई, अगर दो जूते हैं, पेयर है, तो अगर उनमें से जो है एक जूता अगर खो जाता है तो आपका दूसरा जूता भी बेकार हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को कह सकते हैं कि जो है इन दोनों के बीच में घनिष्ठता है। छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना का अर्थ होता है कि भारी कठिनाइयों में पड़ना। ठीक। फिर है आपका दिल में रहना। मन की कल्पनाओं को साकार नहीं होना। जो मन की कल्पनाएं हैं, मतलब कि दिल में जैसे अगर हमने किसी चीज़ को सोच रखा है और वो हम किसी से ना कह पाए, या फिर उसके वैसा ना हो पाया, तो फिर जो हमारी मन की कल्पनाएं हैं वो हमारे मन में ही तो रह जाती हैं ना हम उनको बोल पाए, ना वो साकार हो पाए। ठीक है, तो जो है मन की कल्पना जो है मन में रह जाती है। दांत खट्टे करना, परास्त करना, मतलब कि किसी को उसी की भाषा में समझाना। अगर कोई लड़ाई कर रहा है तो वो उसी की बातों में उसे समझाना ही, उसको ऐसा सबक सिखाना किसी को, उसका जो है वो दांत खट्टे करना कहलाता है। नब्ज टटोलना, कारण जानने का प्रयत्न करना। नब्ज टटोलना मतलब जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आप बीमार हो तो वो नब्ज टटोलता है, जिससे कि वह जानने की कोशिश करता है कि आखिर आप में क्या तकलीफ है, फीवर तो नहीं है, कि क्या तकलीफ है। ठीक है, तो नब्ज टटोलने का अर्थ यही होता है कि वो कारण जानना कि आखिर जो मतलब क्या वजह है कि जिससे कि ऐसा हुआ। ठीक है, फिर है आपका नाक में दम करना। नाक में दम करना यानी कि परेशान करना। 9-2-11 होना। 9-2-11 मतलब भाग जाना। फिर आपका पानी उतारना। पानी उतारना मतलब अपमानित करना, किसी को अपमानित कर, कहते नहीं पानी पानी हो गए, यानी कि अपमानित हो गए। ठीक है, बाल की खाल निकालना, बारीकी से जांच करना।
फिर है टस से मस ना होना, अपनी बात पर अड़े रहना, ना इधर की ना उधर की जो है अड़िग रहना। फिर है पसीने की कमाई। पसीने की कमाई होती है आपके पसीना जब बहा करके कोई इंसान, पसीना कब बहता है जब आप अधिक परिश्रम करते हैं, तो फिर पसीने की कमाई मतलब जब अधिक परिश्रम किया तब आपको पैसा प्राप्त हुआ, ठीक है, तो वो आपकी पसीने की कमाई कहलाती है, यानी कि परिश्रम की कमाई। फिर आपका है पहाड़ टूट पड़ना। पहाड़ टूट पड़ना का मतलब कोई मुसीबत आ जाना, नज़र आना, दिखाई देना। टोह में रहना। टोह में मतलब मौके की तलाश में रहना हमेशा। कान खाना, शोर मचाना। आँख लगना मतलब नींद आना। आँख चुराना मतलब नज़र चुराना, मतलब जैसे कि कोई कार्य किसी ने आपको दिया, आपने वो नहीं किया, तो जो है आप आँख चुरा रहे हो किसी कार्य से, ठीक है, तो वो आपका आँख चुराना होता है। फिर आपका आँखें बिछाना। आँखें बिछाना मतलब किसी का बेसब्री से इंतज़ार करना, प्रेम पूर्वक आदर सत्कार करना, मतलब कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जब वो आया तो उसका काफ़ी आँखें बिछा करके उसका स्वागत किया, ठीक है, तो प्रेम पूर्वक आदर सत्कार करना। आँख सेकना, सुंदर वस्तु को देखकर जो है मतलब काफ़ी आकर्षित होना, उसे देखते ही रहना, तो वो आँख सेकना कहलाता है। आँखें चार होना, प्रेम होना। जब दो लोग प्रेम में होते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं तो जो आंखें चार हो जाती हैं, तो जो वो है प्रेम में होना, तो आंखें चार होना कहलाता है। आंखें फेरना, उदासीन होना। आंखों में खून उतरना, जब ज़्यादा इंसान गुस्से में होता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, तो फिर जो है वो अत्यधिक क्रोध में हो जाता है। आंख से अंगारे बरसना, अत्यधिक जब क्रोध होता है तो इंसान की आंखों से पता चल जाता है। कान खड़े होना, सतर्क हो जाना। कान भरना, चुगली करना। कान पर जूं तक ना रेंगना, किसी की बात का कोई प्रभाव ना पड़ना। कान काटना, बहुत चतुराई दिखाना। कान पता न चलना, बातों का बहुत ही गुप्त रखा जाना। कान पकड़ना, भूल स्वीकार करना। कान पक जाना, किसी की बातें सुनते सुनते ऊब जाना। नाक कटना, बेइज्जती होना। नाक को चने चबवाना, बहुत परेशान करना। नाक का बाल होना, गहरा मित्र होना। नाक में दम करना, बहुत तंग करना। नाक रगड़ना, गिड़गिड़ा कर विनती करना। नाक रख लेना, प्रतिष्ठा की रक्षा कर लेना। दांत निकालना, हंसाना। दांत खट्टे करना, परास्त करना या हराना। मे भी आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके अलावा आप नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तब तक के लिए गुड डे एंड टेक केयर।